प्रधान जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या कुछ मुद्दे आपने रखे हैं? अब इलेक्शन का माहौल है। पीछे पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था और अब विधानसभा का। अब हमारे समाज ने विधानसभा में 10 टिकटों की मांग की है सभी पॉलिटिकल पार्टी से। इनमें 2 पार्टी मेन है, बाकी सभी पार्टी हैं समान, हम सब का करते हैं। अब 10 टिकटों में से कौन ज़्यादा देता है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि 25 ऐसी विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें हमारी वोट 15 से 35 तक है। तो अगर राजपूत समाज को ज़्यादा टिकटें मिलती हैं तो जितनी विधानसभा हैं तो हमारी 25 है, तो 90 के असर तो हमारा 45 सीटों तक है। तो सब में राजपूत वोटर तो उसी पार्टी को करेगा ना जो हमारे को ज़्यादा टिकट देगा। तो हमारा ये कहना है भी पॉलिटिकल पार्टी हमारी उपेक्षा ना करे। हमें 10 टिकटें चाहिए, जो भी पार्टी देंगे हम उसका मान सम्मान वो हमारा करेंगे, हम उनका। अगर नहीं देंगे तो फिर हम जो भी पार्टी ज़्यादा देगी, कहाँ तक देगी वो आगे देखने वाली बात है। मेन बात ये है हमारा विधानसभा में 10 टिकटों की मांग है, 10 के 10 जो देगा हम उसका साथ देंगे, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बाद में आम आदमी पार्टी है या फिर इनएलओ बीएसपी है, बीएसपी कोई भी है, सारी पॉलिटिकल पार्टी। हमारी डिमांड हम 8% हरियाणा में, तो 8% में हमारी 10 सीटें वैसी बनती हैं क्योंकि रिजर्व भी है। तो उसी पॉलिटिकल पार्टी को हमारा सारा वोट बैंक जाएगा। और ये एकता इस बार दिखानी है जो हम प्रूव कर सकते हैं पार्लियामेंट के इलेक्शन में, सारे देश में प्रूव किया। बीजेपी अंदर से महसूस करती है, कहने में शर्म करती है, और हरियाणा के ये नेता भी जानते हैं। कांग्रेस के लोगों को भी कहना चाहता हूँ, आप भी बहम में न रहो अगर हम बीजेपी का बाइकआउट करेंगे। अगर आप ये कहोगे कि ये बीजेपी, हम बीजेपी के भी खिलाफ नहीं है। अगर कांग्रेस ये कहेंगे कि नहीं ये बीजेपी हमारे पास अपने आप, ऐसा कुछ नहीं है, हम फिर तीसरा विकल्प देखेंगे। तो हम इन दोनों पार्टियों में से वैसे सारी पार्टी जो ज़्यादा टिकट देगी हम उसको जिताने का काम करेंगे और उसको सत्ता में बिठाएंगे। और ये हमने उदाहरण दे दिया है। अब मैं तो यही कहूँगा हमारे समाज का मान सम्मान आप करो, हम आपका साथ। लोकसभा में कितनी टिकटें मिली थी आपको? हरियाणा में तो एक भी नहीं मिली आज तक। उस टाइम भी आपने कहा था कि हम बाइकआउट करेंगे। बाइकआउट हुआ नहीं, 5 पे नहीं आ गई ये 8 पे कहते थे, कह रहे थे कांग्रेस की 2 आएंगी, रोहतक में आएगी वो दीपेंद्र और वो आएंगे, तो अब 5 पे क्यों आई? ये परसेंटेज के तो फर्क है। तो विधानसभा से क्या मांग रहे हो? विधानसभा में आपको दे देंगे 10 सीटें? नहीं देंगे तो सत्ता में भी नहीं आएंगे। तो भाजपा के नेता तो ये बोल रहे हैं कि हमने इनको नाराज थे, राजपूत समाज मना लिया था। कहाँ मनाया? मनाए का क्या दिया? पीछे गए थे तो एक चीज मांगी थी भी मेयर बोझ के जो शब्द है वो शब्द हटाया जाए, आगे से जाति सूचक शब्द हटाया जाए। उसमें तो वो तो कोर्ट में मैटर है, वो लड़ाई तो हम खुद लड़ रहे हैं ना। बीजेपी ने तो कुछ नहीं दिया अपनी तरफ से। ठीक है, इन्होंने बाद में कहा भी चलो हम आपका सोल्व कराएंगे, ले हुआ तो कुछ नहीं। कब बात कांग्रेस की है, अब कांग्रेस की तो पार्टी आएगी तो उसकी तो आगे की बात है, लेकिन टिकट तो हम इससे भी कांग्रेस से विचार रहे हैं। राजपूत समाज ने कर्ण कमल में भाजपा के कार्यालय में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया था, जिस आयोजन में कहीं ना कहीं भाजपा के संपर्क में जाकर के कहा था कि हम भाजपा के साथ हैं। नहीं, ये झूठ है। सामाजिक आदमी नहीं कह सकता, वो आदमी होंगे तो पॉलिटिकल आदमी होंगे जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। जो सामाजिक आदमी, ये सारे सामाजिक आदमी करे, इनका फैसला सर्वमान्य है। एक राजनीतिक पार्टी से हमारा भाई जुड़ा है, उसकी स्टेटमेंट मायने नहीं रखती, तो उसके पल्ले 10 वोट नहीं है। कर्नाटक समाज है, कर्नाटक जिला अध्यक्ष भी आपके समाज का ही है। ऐसा बोलने दे, बोलने पे ये लोकतंत्र है, बोलने की आजादी है। समाज जो फैसला लेगा वो लेगा, उसका बोलना जाहिर है यार, उस अपने पक्ष में बोल लेगा, बोलने दो, हमें उसकी कोई बात नहीं है। जिला करनाल में कुछ ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया कि समाज एकदम से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करे। चाहे जितने भी प्रकरण हुए हैं जिसमें राजपूत समाज नाराज हुआ था, उसके बाद जिला करनाल में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि करनाल का राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे। इसलिए जो भी अब मुद्दा है अगले आने वाले विधानसभा चुनाव का, जो भी पार्टी, जो भी राजनीतिक दल राजपूत समाज को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देगा पूरे हरियाणा में और विशेषकर करनाल में। सर, हम भी मान रहे हैं